अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह हम सबको हर उस चीज़ से नवाजे जिसमें खैर बरकत हो, राहत हो, सुकून और सेहत हो, आमीन। और जो बे औलाद है अल्लाह उनको नेक औलाद से नवाजो, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए फिर अपना ब्लॉग अपन स्टार्ट करेंगे। सुबह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे चले गए स्कूल को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दिन तो अच्छे से शुरुआत हुई मेरी, मतलब आज ज़्यादा कुछ तबीयत भी थोड़ा सा सही थी, अच्छी थी। तो मैं आज इंशाल्लाह अपना कद्दू भी हार्वेस्ट करूँगी, तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी कद्दू में क्या बनाने वाली हूँ। मैं तो सोच के रखी थी मैं खीर बनाऊँगी बल्कि। हाँ तो चलो फिर कद्दू हार्वेस्ट करेंगे, यहीं से अपनी ब्लॉग की भी अपन स्टार्ट करेंगे। अब जल्दी धूप पूरी बढ़ने से पहले हार्वेस्टिंग कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे का जो भी है अपना दिन भर का रूटीन आप सबके साथ शेयर करेंगे। धूप देख रहे हैं आप लोग कैसी है हमारे पास, देखो कैसी धूप है, चमक रही धूप पूरी, आँखा भी नहीं खुल रहे मेरे धूप में, फुल कड़क धूप है। बताती हूँ मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके। देखिए आप लोग धूप कैसी है। चलिए आज अपन अपने किचन गार्डन से कद्दू की हार्वेस्टिंग करेंगे। लास्ट टाइम आप लोगों के साथ ना मैं करेले की हार्वेस्टिंग करी थी और इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी मेरे को जब भी आप लोगों के साथ शेयर करके करेले मसाले का सालन। बहुत ज़्यादा टाइट है, कुछ टूट रहा नहीं हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देख सकते हैं आप लोगों कद्दू का साइज, घर का कद्दू है अपना। बच्चों को आज लंच में दी थी भिंडी फ्राई और रोटी बनाई थी बच्चों के लिए, बोला वही लेकर जाते मम्मा लंच में, बोले तो ठीक है बल्कि लंच दे दी। अब मैं जो बनाई थी ज़मीर और मेरे लिए सहरी में, बच्चे तुरई मेरे ना हरगिज़ नहीं खाते। किस किस के बच्चे तुरई नहीं खाते मेरे को बोलो, अगर उन लोगों को तुरई खिलाना है तो ऐसा क्या बनाऊं जिससे उन लोग तुरई खा लेना, वो भी सजेस्ट करो। क्योंकि मेरे बच्चे तुरई के नाम पे इतना बुरा मुंह बनाते और छीते भी नहीं, और आज तक भी नहीं खाए ना ज़ेबा ना जैनब तुरई। मेरे को बहुत ज़्यादा दिल बोलता है लोगों को तुरई खिलाना, क्योंकि तुरई ठंडी रहती पेट के लिए, तो इसीलिए अब धुपकाले में तो जितना हो सका मैं तो तुरई कद्दू यही सब चीज़ें मंगाते रहती हूँ और खाते रहती हूँ। आप लोग क्या खाते हैं धुपकाले में समर्स में ज़रूर बोलना। अब मैं शहरी में ज़मीर और मेरे लिए बनाई थी तुरई गोश्त का सालन, देख सकते हैं आप लोग, तुरई गोश्त का सालन बनाई थी और थोड़ा बहुत टमाटर का चार भी था, चार खट्टा कुछ भी बोलते हैं इसको। तो मेरा तो फेवरेट है भी टमाटर का खट्टा अचार, रसम, ऐसी चीज़ें मेरे इतने ज़्यादा फेवरेट है, पेट भर के खाया जाता। खट्टी दाल, टमाटर का अचार और कड़ियाँ, भिंडी के शेरवे ये चीज़ें मेरे फेवरेट है, मेरे को बहुत पसंद। और चावल बनाई थी, रोटी बनाई। गर्मी इतनी ज़्यादा है, मेरे को छोरी गर्मी दूसरों को भी हो रही, समझ में नहीं आ रहा। अब तो फ़ैन बंद करके व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो ऐसा उबल रहा, अब फ़ौरन मैं मतलब फ़ैन खोल के बैठ जाती हूँ, उतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। मेरे को ना बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जा रही है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा गर्मी रहती, अच्छे से अच्छे लोगों को भी टैनिंग हो जाती। तोड़ लिया आखिरकार कद्दू को, ये तोड़ी अब कट कर रही हूँ भी, कब से की बोल रहा हूँ तोड़ लो तोड़ लो तोड़ लो। मेरे को तो डाउट ही दिख रहा है अब इन्हें कैसा निकलता की, फप्पस हो गया इन्हें, फप्पस पूरा एकदम भद्दा जैसा दिख रहा मेरे को इन्हें। काटो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करो। मेरे को अवार्ड मिला बोली कद्दू की शक्ल में। अवार्ड नहीं है, रिवॉर्ड है। हाँ चलो, एक रिवॉर्ड मिला तुम्हारा कद्दू की बेल से। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा है ना जी। अच्छा अच्छा, कौन बोला अच्छा नहीं है? बोल गए तुम ही बोल रहे भद्दा है, गिद्दा है, अच्छा है कद्दू। चलो फिर क्या बनाओ इसका कद्दू? हमारे घर की खेती है भाई ये, बिस्मिल्लाह। बीज बहुत सख्त हो गए मगर अब कौले तो नहीं बड़ा हो गया ना अंदर उन्हें, और थोड़े दिन ऐसे रख देते तो तुम उसको बीज अंदर से बीज के काबिल का छुड़ाता था उन्हें खाली। मगर ना इसका छिलका बहुत सख्त हो गया। माशाल्लाह कितनी खुशबू आ रही देखो इसकी, कद्दू की नहीं काट देगी। हाँ माशाल्लाह से छीलूं। क्या बनाने वाले हैं? कद्दू की खीर छिले जा रहा उन्हें। ये बहुत ही ज्यादा हार्ड हो चुका है ऊपर से, इससे तो आरी की जरूरत पड़ेगी आरी लाओ, आरी 70 लाख ठहरो। अरे सच में नहीं कर रहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। देख के हाथ संभाल के जरा। नहीं जान दो, जान दो। नहीं जी नहीं कट रहा जी, सच में बहुत टाइट हो गया। अपन अब जो दूसरा लग रहा है ना वो जल्दी कट कर लेंगे। कुछ नया बनाओ जिससे खीर के अलावा भी। हलवा भी बन सकता, कद्दू का दालचा हलवा। माँ बहुत टाइट है ये। ठीक है फिर काट लो, काट नहीं दो बार लग गया मेरे, देख के काटो। बहुत ज्यादा सख्त हो गया ये ऊपर का छिलका इसका। चलो फिर काटो, तुम पूरा काट के बुलाओ मेरे को।
कट करके उसका थोड़ा छिलका निकाल के फ्रिज में तो रख दी कद्दू को। अब मेरे को देखना है उसका क्या बनाऊँ। जैसा आप लोगों के कमेंट्स आएंगे ना तो मैं इंशाल्लाह सोचूंगी क्या बनाऊँ उसका। और हमारा माशाल्लाह से दूसरा कद्दू रेडी हो रहा। मैं ये कद्दू को ना पहली फुर्सत में जल्दी निकाल लेने वाली हूँ, मतलब ज़्यादा देर नहीं रखती हूँ बेल के ऊपर, बड़ा होने छोटे छोटे पेश निकाल लेती हूँ इंशाल्लाह ये बड़े हुए तक। ज़मीर देखो माशाल्लाह इतना हो गया ये। देखा मैं दूसरा कद्दू है हमारी बेल का। वो भी खराब होगा, ऐसा दिख रहा दूसरा वाला। खराब हो कैसे दिख रहा? वो वाला छोटा। हाँ पानी डाल दो। डालो डालो। सुबह डाले तो भी कच्ची है, कच्चा ही है मगर बहुत मुरझा जा रहा झाड़ा। डुबकाले में 2 टाइम देना भाई झाड़ों को पानी। हाँ सुबह दिए हम कच्ची छे मट्टी। ठंडकाले में 1 खुद दिया तो चलता, डुबकाले में तो कंपलसरी 2 खुद। अभी कच्ची छे जमीर मट्टी। ये जो छोटे छोटे है ना ये वाले ये कई के मालूम तुमको? मेरे को मालूम है स्ट्रॉबेरी के। स्ट्रॉबेरी के है ये, स्ट्रॉबेरी की खेती करेंगे बनाओ इंशाल्लाह। अभी तो बहुत टिंटे पिंटे हो, बड़े हुए तक देखा जाएगा क्योंकि हमेशा लगाते हम लोग, वो उत्ते होके जल जाते। हर चीज का लग जाता हमारे पास बीज। हाँ मगर ग्रो नहीं होता सही से। कोई कोई होते कोई कोई नहीं होते। मतलब हम लोग जो खाते ना भाई, अब सपोटा समझो सपोटा की बीज डाल दिए, अब सेब खाए तो सेब की बीज डाल दिए, तरबूज खाए तो तरबूज की बीज डाल दिए। ये देखो सेब का है, देखो ये वाला तो लगता भी नहीं किसी के पास भी, अपने पास लग जाता। ये सेब का है, ये सेब खा के बीज डाल दिए तो सेब का झाड़ लग गया, मतलब बीज उग गई। भी है ना, ये अंगूरों की है देखो। हाँ अंगूर का है, उतना ही बढ़ रहा नहीं। ये अंगूर की बेल, अंगूर भी हम लोग ने डाले थे अंगूर के बीजा, तो उसके भी लग गए थे मगर वो जल्दी बड़े नहीं होते। अब उसके लिए बहुत फर्टिलाइजर बहुत लगते हैं, हर चीज लगते हैं। ऐसा नहीं लग जाता वो। ऐसा होगा तो फिर घर में चुगा के। मगर हम लोग क्या बोलते, खाली देख लेते, पत्ते देख लेते, खुश आते खाली पत्ते देख लेके खुश हो जाते। हम लाए से रहते इसके पत्ते वाले के, पूरे खिले थे, पूरे मुरझा गए थे। खुश इतना जल्दी मुरझा जा रहे झाड़ा। धूप में लगते मालूम नहीं लगा। कड़क धूप होना इन लोगों को। शिमला मिर्ची भी देखो उससे ज्यादा बड़ी नहीं हो रही, जमीर तोड़ दूं? तोड़ लो। हाँ खराब होने से पहले तोड़ लो, फिर वो भी खराब हो जाती। बैगन तो खराब ही करे तुम। ये 2 बैगनों का क्या बनाऊं बोल के छोड़ दी थी उन लोगों को झाड़ पे। ये कहीं का होगा जी? कौन सा? वो तुअर की फली का दिख रहा मेरे को, अभी बहुत छोटा है वो। मतलब हमारे घर में भाई क्या आप भी आन दो, जो आया वो डाल देती हूँ मैं बीजा, जो खाए वो। बीज निकला बोल तो बस जाओ मट्टी में डालो, देखो उसका क्या लगता। हाँ समा हर चीज डाल के देखते हैं हम घर में। आप ना अभी देखो अपने घर में मजा आता जी नया नया कुछ करने में। अब मेरे को पत्ता गोभी जाने जो ये भी पूछते हैं आप लोगों के झाड़ा कैसा बड़ा होते, कैसे बड़े होते। जोर से बोलो, जोर से बोलो, आवाज नहीं आई आपकी। नहीं बहुत सारे जने क्वेश्चन करते ना आप लोगों के झाड़ा ऐसा कैसे ग्रो कैसा कर रहे, ग्रो कैसे कर रहे। कुछ भी नहीं करते फॉर्म में। हाँ कुछ नहीं करते, महीने में एक बार गोबर देते। हमारा रखे हुआ स्टॉक गोबर में। ये गोबर का स्टॉक है उदी नीली कवर में। वो गोबर हर महीना ज़मीर क्या करते मालूम, 1-1 मुट्ठी के हिसाब से हर झाड़ में दे देते। उसको अच्छा पूरा साफ करके सुखा के गोबर को पाउडर बना के रख के रहते हम लोग। वो पाउडर 1-1 मुट्ठी हर झाड़ में 1-1 महीने में डाल देना, खत्म। उतना ही हम लोग का, और कुछ भी नहीं डालते झाड़ों में। और क्या डालते ज़मीर, 2 टाइम पानी देते हम लोग, और ट्रिमिंग करते रहते झाड़ों की। जब 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 जो भी सूखे पत्ते या ख़राब हो रहे हैं। हाँ माशाल्लाह फिर से और एक बैंगन लगा हमारा। और एलोवेरा का भी बहुत लोग पूछते हैं, शेड में रखना है एलोवेरा को, जितना हो सके ना धूप से बचा के ठंडी जगह पे रखे तो एलोवेरा बहुत अच्छा होता। एलोवेरा तो कहीं भी लग जाता ना, कहीं भी लग जाता, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता जल्दी। बहुत बच्चे दिया तो अम्मा इतने अभी भी माशाल्लाह माशाल्लाह उसके अंदर इतने बच्चे हैं, निकालने के बावजूद भी हम लोग निकाल देते रहते। कोई मंगे तो उनको दे देते रहते। मतलब मैं बहुत बांटी भैया एलोवेरा, तो फिर भी माशाल्लाह उन्हें बच्चे देना बंद नहीं हो रहा। देखो कितने हो रहे उसमें अंदर अंदर। अभी निकाल दो समीर, 1-2 मतलब बहुत हो गए उसमें बच्चे। देखो आप लोग यहाँ पर भी है, देखो मेरे एलोवेरा के इतने सारे हो गए थे उसमें, ज़मीन निकाल के इसमें कर दिए। कोई मंगे तो दे भी देती हूँ मैं, ले लो बल्कि। ऐसा बहुत होते रहते हैं एलोवेरा, मगर मैं नहीं खाती हूँ, मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ। ये हमारे मियाँ रोते रहते मेरे ऊपर, तुम बोल के लिए लाए थे ना एलोवेरा, खाती हूँ मैं डेली बोल के। ये डायलॉग रहता है इनका। फिर नहीं बोले अब तो खाती हूँ मैं बोल के लाए थे ना, बोलते हैं ना। सच सारा है, लोग दूसरे जगह लेके जाते हैं, यहाँ से मांग लेके इनको खाओ करते नहीं खाते घर में। अच्छी चीजें खाना, फेस पे लगा लेना अपन। माशाल्लाह माशाल्लाह गुलाब के बहुत आए, देखो ज़मीर कलियाँ नहीं। हाँ। तुम करे थे ना पूरा ट्रिम करे थे।
क्या गिरा? मनी प्लांट में से पैसे नहीं कर रहे। हाँ, पैसे लगे मनी झूठे प्लांट को। झूठे। मनी प्लांट को पैसे लग रहे। हमारा मनी प्लांट पैसे दे रहा है, सिक्के दे रहा। ला दो। देख रेनो कैसा मस्खरी करे, मैं भी परेशान होंगी, ऊपर से सिक्का गिरा बोल के। देखो तो क्या कि मनी प्लांट पैसे दे रहे थे। मनी प्लांट कुछ भी नहीं है, कोई भी पैसे नहीं दे। सिर्फ हमला अभी शो के लिए लगाए वो। चुप, मस्खरी कर रहे। पसंद भाई अच्छा रहना, एक बेल बल के वो भी लगा दिए। पर कैसा चालू चाले करे जी, अभी तो मैं सच में डर गई, मालूम ऊपर से पैसे गिरे तो। लाए थे हमारे। माशाल्लाह वो बहुत छोटा बच्चा, 2 पत्तों का बच्चा था वो। संभाल के फिर थोड़े दिन तक उसको शीशे में रखे, शीशे में से निकाल के मट्टी में डाले तो अच्छा ग्रो हो रही है मस्त। मट्टी में गए बाद और अच्छी हुई उन्हें। नहीं तो मोटी हो रही बहुत पतला 2 पत्तों का था, बस 2 ही पत्ते लेके आए थे ना तोड़ के। नहीं जी लाल माट यहाँ पे भी भरा तुम। देखी वो तो लाल माट जंगली हो गई। मैं लाल माट लगा रही हूँ तो हरी कई को आ रहे होंगे जी पत्ते। हाँ खाली लाल इसको चाहे, बाकी सब तो हरे चाहे। वही बोल रही हूँ। आधे घंटे से कद्दू के पीछे लगी, देखो मैं आधे घंटा बराबर, आधे घंटा भी नहीं ज्यादा छुआ, आधे घंटे से पूरा कद्दू ऐसा ग्रेट कर ली। पूरा पानी में ग्रेट करे तो काला नहीं होता, इसीलिए पानी में डाल के ग्रेट करी थी। अब निकाल लेती हूँ ऐसा। ज़मीर इसका हलवा बनाऊं, कद्दू की खीर बनाऊं? ये क्या करना है? वो सालन बना लेती हूँ अब रात में, कद्दू गोश। वाओ। मैं तो खाली कद्दू प्याज डाल के बना लेती सूखा। अच्छा। तो ये कद्दू का क्या करूं बोलो आप? लाते दूध मंगाओ। सुने नहीं जी, दूध मंगाओ और थोड़ा सा खोआ मंगाओ, इंशाल्लाह कद्दू की खीर बनाएंगे अपन। ठीक है, अब इफ्तार की तैयारी करना है। मैं भी ये कद्दू में लग गया मेरा इतना टाइम। पर कुछ भी बोलो, अंदर से कद्दू बहुत अच्छा था, साफ सुथरा अच्छा कद्दू था। बस ऊपर से उसकी हालत ख़राब हो गई, सख्त बंडा हो गया था। क्या कर रहे जी? पानी पी रहा हूं। रोजा खुल गया ना, शूट नहीं करे तुम, रोजा खोलो सच। मैं देखो आज ना इनको रोज़ा मतलब उनको इफ्तार का दे दे के मैं बैठ गई फ्रिज साफ़ करने। जब से साफ़ कर रही हूँ। टमाटर कैसा जमाई मैं? बहुत अच्छा लगा। देखो मैं ऐसे जमा के रखती हूँ टमाटर। तरकारी लाए थे ना तो मैं साफ़ नहीं करी थी, तो वो तरकारी साफ़ कर लेते बैठी। अब कोतमीर पूरी तोड़ के रखना है, टमाटर साफ़ करना है। कोई मेरे से ना ज़मीर मेरी फ्रिज की मतलब बताओ आप कैसा फ्रिज रखते, क्या क्या रखते फ्रिज में? क्या खेल रही थी वो? कैसा है? देखो मैं डर गई मालूम। उठो, उठ के खेलो। कैसा खेल रहे वो रेंग रेंग के? मम्मा मैं आपके हाथ में दबा दी। नक्को बेटे, बस में मेहनत। तो मैं खा लियो। अच्छा इसलिए मैं हाथ दबा रही हूँ। मम्मा मेरे को कुछ तो भी खाने दोगे तो देख रहे। अम्मा जिधर बच्चे और मियाँ उधर रहते, किसके किसके रहते हैं ऐसा ज़रूर कमेंट्स करना है। मैं जहाँ रहती हूँ ना मेरे पीछे पीछे रहते मेरी जगह पे। पूरा घर छोड़ के मैं जहाँ बैठी वहाँ आके खाली उंगलियाँ कर रहे। देखो मेरे को क्या कर रहे? गाजर काटी। आप क्या कर रहे? बॉटल धो ले रहे? गंदे कर देते ना तुम लोग। हम लोग कहीं को करते की जल्दी जल्दी साफ़ सफाई करके फ्रिज खोलेंगे, फ्रिज ऑन करेंगे। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, कोई मेरे से सब्सक्राइबर बोल रहे थे आप फ्रिज में क्या क्या रखते, क्या स्टोर करते, क्या क्या सामान यूज़ करते रेसिपीज़ के लिए, तो क्या रखते आप प्लीज़ एक बार आपकी फ्रिज बताओ ना बोल के बोले थे। मेरे को बहुत बोलते वैसे तो आप फ्रिज बताओ कभी बोल के, तो मैं आज तक कभी बताई शायद ऐसे तो नहीं बताई, बोल के नहीं बताई नहीं मैं। हाँ मैं बताते रहती हूँ वैसे तो, लेकिन उतना ख्याल नहीं होगा भाई कि कोई व्लॉग में आता कोई व्लॉग में नहीं आता ना। तो हाँ तो अब तो मैं देखो जमा लेते बैठी हुई हूँ, हमेशा ये तो ऐसे ही रहता, खाली अब तरकारी जमा लेते बैठी हुई हूँ। तो मेरे पास देखो स्टॉक में क्या क्या रहता मालूम, फ्रिज में पूरा ये चाइनीज़ आइटम, ठीक है, पूरे ये रेड चिली सॉस, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, विनेगर, ये चीज़ें रहते। ये चॉकलेट सॉस बहुत मतलब थोड़े दिन हो गए समझो इसको, नहीं तो नहीं लाती हूँ मैं वैसे तो, मगर ज़ेबा ज़ैनब कुछ ज़िद कर रहे थे मेरे को होना कुछ चॉकलेट का बनाने के वास्ते बोले तो लेके आई थी। अब ये थोड़ा सा कुछ है होते कि फेंक देती हूँ, फिर नहीं लाती हूँ मैं, नहीं खिलाती मैं ये सब चीज़ें इन लोगों को। और मैं अमूल फ्रेश क्रीम का 1 डब्बा रखती हूँ, कुछ तो भी रेसिपीज़ के लिए काम आते रहता बोल के रखती हूँ मंगा के। परसों मंगाई थी 1-2 डब्बे, तो 1 यूज़ हुआ 1 है समझो। ये 2 जो है ना मेरे पास है ये 2 मेरे पास कस्टर्ड पाउडर के डब्बे हैं। मैं क्या गलती से क्या करी मालूम है, ज़मीर को ये छोटा डब्बा छुप गया था
अंदर रखी थी मैं, मेरे को मालूम नहीं था, मैं ये वाला मंगाई इनसे। फिर जब देखी तो मालूम हुआ मेरे पास ऑलरेडी एक था बल्कि। हाँ जमा, फिर जमा मेरे को फुल क्लास लिए, तो मैं एक चीज़ रख देते, भूल जाते, याद नहीं रहता, फिर दूसरा ख़रीद लेते बल्कि। तो ये 2 हो गए कस्टर्ड के डब्बे। इसमें मेरे पास थोड़ा सा सेफ्रॉन है, वो मेरे बड़े बहन दिए थे मेरे को, तो जब से लेके अब तक उठा के चला रही हूँ उसको। थोड़ा सा सेफ्रॉन है और ये थोड़ा सा वनीला एसेंस है। हाँ बस, सबसे नीचे मेरे पास ये सब चीज़ें हैं। और ऊपर साइड में मेरे पास देखो टमाटो सॉस, वेज मेयोनीज, पिज़्ज़ा सॉस, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, सेजवान चटनी, और मैं क्या क्या लेती हूँ वो सब बता रही हूँ। ये गुलाब जामुन के पैकेट, और ये है अपनी, ये बनाना है, ज़मीर को बहुत पसंद भाई गुलाब जामुन। कभी भी डीमार्ट जाते ना तो एक गुलाब जामुन की पैकेट कैसा भी घर को आती, मतलब मैं घर में भी बना सकती हूँ लेकिन इंस्टेंट नहीं रहता ना भाई, जल्दी बनाना है बोल तो पैकेट निकाले बना दिए, अब कोई आए मिलने करने तो फटाफट निकाले बना दिए, ऐसा कुछ भी एक मीठा हो जाता बल्कि। हमेशा एक ये पैकेट रखते हम लोग, कभी भी ला लिए तो डीमार्ट से। और ये मैं परसों 2 दिन पहले मंगाई थी, पनीर है, पनीर के पकोड़े बनाएंगे बल्कि मंगाई थी, वैसे पड़े हुए हैं। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे समोसा पट्टी भी मंगाई थी, आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करेंगे बल्कि, तो वो भी वैसे की वैसी रखी हुई है क्योंकि मेरे को हाथ नहीं हो रहा, इसलिए ज़मीर बार बार याद दिलाते जा रहे तुम्हारे पास समोसा पट्टी अभी तक बनाए नहीं तुम बल्कि। और ये मेरा नींबू का, समोसा पट्टी वैसी तो रखी हुई है वो। हाँ समोसा पट्टी कब से की रखी हुई है? हाँ वही बोल रही हूँ, ज़मीर रोज़ याद दिला रहे, बोल रही हूँ ज़मीर डेली याद दिला रहे हैं, मगर मेरी याद नहीं रहा। कल इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये बच्चों के लिए किसान जैम है, एक तो रखना ही रखना ना भाई, कभी उन लोगों को दिल बोला तो दे देने के लिए ब्रेड के साथ, लेकिन इन लोग बिल्कुल भी नहीं खाते किसान जैम, बहुत कम खाते, इसीलिए वो वैसे ही पड़ा हुआ है। और ये मेरा नींबू का जूस है जो मैं बना के रखती हूँ। ये थोड़े से आम पापड़ है, हमारे फ्रेंड गिफ्ट करे थे अम्मा को, तो वही है। पापड़ मेरे को भी खिलाओ, कौन से फ्रेंड गिफ्ट कर मेरे सीक्रेट फ्रेंड, थोड़ा मेरे भी मुंह में डालो। 2 डब्बे थे, एक खत्म हो गया, खल्लास हो गया, ये दूसरा है। आपके फ्रेंड को बहुत बहुत शुक्रिया बोलो, बोली गिफ्ट करने के लिए आम पापड़। नहीं भाई, उसके साथ दूसरे चीज़ भी करे। मेरे मुंह में डाल के जॉब। तो ये है मेरे फ्रिज के ऊपर का रैक, उसके ऊपर मेरे को साफ करना है। और अपने हर मतलब हैदराबादियों को बोल रही हूँ मैं, अपने सबके फ्रिजों में एक मेहंदी का कोन रहता भाई ऊपर साइड में, तो मेरे पास भी है मेहंदी का कोन। लेकर आए तो अच्छा है, नहीं लाए तो भी अच्छा ही है, खड़ी दाल बनाती हूँ फिर से। 2-3-4 दिन हो गया गोश्त नहीं खा के। ला लो। तो ये मेरे पास थोड़ा सा अरक है, देखो जो अपन बनाए थे ना मेहंदी, उसका थोड़ा सा अरक बाकी है, तो वो रख दी थी मैं ऐसा डिब्बी में डाल के। अब वो लीकेज हो रहा जैसा दिख रहा, अभी गिरी डिब्बी मेरे से, पोंछ के रख देती हूँ। चलो पोंछ के साफ़ कर दी। तो ये वो मेहंदी का अरक है, नाखून की मेहंदी का वो है। अब अंडे वंडे ज़रा फ्रिज में 6 अंडे मंगाई, इनसे वो भी जमा देती हूँ और ज़रा सेट कर देती हूँ ज़रा फ्रिज को, अलमारी को बोल रही हूँ, देखो ज़मीर में, हाँ सेट कर देती हूँ। ये साइड में क्या क्या है मैं ज़रा पहले साफ़ करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि तरकारियाँ लाए और खाली बस अंदर घुसड़े डाल के, अब उसको देखे नहीं करे, नहीं तो अब उसको चेक कर रही हूँ, यहाँ पे पूरा साफ़ सफाई कर रही हूँ, बैठ के फटाफट करती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ क्या क्या रखती हूँ मैं फ्रिज में। ये तो देखो अब भी कद्दू घस के डब्बे में डाल के रख दी, इंशाल्लाह कल इसकी खीर बनाएंगे, बल्कि रोज़े का टाइम हो गया था ज़मीर को, तो फटाफट जो भी था तरबूज वरबूज काट के उनको दे दी इफ्तार, उन्होंने इफ्तार कर लिए। फिर आए देखो पानी पीने की, तो पानी पी रहे जी तुम, रोज़ा खोले क्या करे, आ रहे पानी पी रहे जा रहे, आ रहे पानी पी रहे जा रहे। हाँ तो ये कद्दू ऐसा ग्रेट करके पूरा साफ़ करके रखी ना, वो है अभी बता रही हूँ। ये कद्दू ऐसा काट के रख ली, देखो सब साफ़ करके काट के रख ली, वो है ठीक है। इसकी सब्ज़ी बनाएंगे, उसकी खीर बनाएंगे, ऐसा सोच के रख ली। और ये अपने पास थोड़े से ब्रेड क्रम्स है जो मैं कल पीसी थी, जो आप लोगों को मैं बैटर बताई थी ना, ये भी अब भी इनको फ्राई करके दी थी। देखो अपन वो सेवियों में तल के खाए थे ना, रशियन कटलेट बोल के, हाँ मैं रशियन कटलेट बोल के बनाई थी ना, तो सेवियाँ चिपका के उसको थोड़े ऊपर से फ्राई करी थी। वो सेवियों का मेरे को तो अच्छा नहीं दिखा भाई, सेवियाँ कड़क कड़क दिख रहे थे, तो अच्छा नहीं दिखा, तो मैं उसको ब्रेड क्रम्स में लगा के तल दी, तो उसके लिए ब्रेड क्रम्स बनाई थी, तो वो भी फ्रिज में रख दी, अब कल यूज़ करके ख़त्म कर देना। ये अभी जस्ट इनको इफ्तार में ये 4-5 ये तल के दे दी, और हमला भी खा लिए, और साथ में तरबूज था, तो वही सब इफ्तार कर लिए। जल्दी जल्दी में शूट नहीं करी, जैसा इफ्तार करी वैसा आके यहाँ पर बैठ गई फ्रिज साफ़ कर लेते हुए।
तो ये ब्रेड क्रम्स है, देखो इसमें मैं क्या करती हूँ मालूम है, ब्रेड में थोड़ा येलो कलर, फूड कलर, कुछ भी अपने पास जो भी कलर रहा डाल के पीस लेना, तो अच्छा कलर आता उससे, काले नहीं होते। और ये है आटा जो सुबह में इनको दी थी मैं बच्चों को स्कूल के लिए, तो बच गया, सो आटा ऐसा डाल के रख दी। अब शाम में रोटी बना दी है तो काम ही ख़त्म हो जाता। ये है मेरे फ्रिज में, 1 किलो मंगाई थी तो थोड़ी सी इन लोगों को फ्राई करके दे दी, थोड़ी है, ये थोड़ी मैं इसलिए रखती हूँ, कई को बोलते मालूम ना, अपन शेरवे के वास्ते रख देते थोड़ी थोड़ी भिंडी का शेरवा बनता है, थोड़ी भिंडी फ्राई होती, तो मैं ये शेरवे के लिए भी रखी। और मैं रोज़ भिगा के पीती हूँ, कभी मतलब ऐसा हफ्ते में 3 बार तो भिंडी भिगा के पीती हूँ मैं, उसके लिए रखी। बताती हूँ मैं आप लोगों को कैसा पीती हूँ सुबह, शुगर कंट्रोल रखने के लिए। और मेरी फ्रिज में एनी टाइम रहती पत्ता गोभी और शिमला मिर्ची, ये चीज़ें आप हमेशा मेरे फ्रिज में रहते, क्योंकि मैं कभी भी चाइनीज़ बनाते रहती हूँ, तो मेरे बच्चों को भी चाइनीज़ बहुत पसंद, मेरे को भी बहुत पसंद घर में। तो हमारे पास पत्ता गोभी, ये कल रशियन कटलेट बनाई थी ना, तो आधी पत्ता गोभी यूज़ करी थी उसमें, आधी बच गई तो ऐसे ही रख दी थी। और यहाँ पर शिमला मिर्ची भी है मेरे पास, बाज़ार से लाए सो परसों। गाजर, शिमला मिर्ची, पत्ता गोभी और क्या मालूम है, खीरा, ये चीज़ें हमेशा फ्रिज में रहते। कोतमीर पुदीना तो रहता ही रहता, कई साल भी मेरे पास। और हरी मिर्ची भी लाई थी और वैसे ही कवर में अंदर डाल के रख दी थी, तो हरी मिर्ची को भी पहली फुर्सत में साफ़ करती हूँ, पूरे डंठल निकालती हूँ और रख देती हूँ फिर अंदर। आप रेसिपीज़ शूट करते हैं तो आपके पास क्या क्या रहता है, बल्कि मेरे से बहुत बार मेरे सब्सक्राइबर्स पूछते रहते हैं, तो मैं सोची चला आज लोगों को बता देंगे अपनी फ्रिज में क्या क्या रहता। तो ये देखो प्याज की पत्ती, इसको भी अच्छे से साफ़ करके कट करके रख देती हूँ मैं डब्बे में डाल के, तो मेरे पास ये अच्छे से रहती, जब यूज़ करना है जब यूज़ करती हूँ मैं। गाजर भी मैं कभी कट करके रख लेती हूँ, कभी जब का जब कट कर देती हूँ, समझो। तो ये इतने चीज़ें तो हमेशा मतलब मेरी फ्रिज में रहते, कुछ भी रहो न को रहो। वो तरकारियाँ तो आते रहते, ख़त्म होते रहते, लेकिन ये तरकारियाँ हमेशा फ्रिज में रहते। हर मंडे लेती हूँ मैं गाजर, खीरा, शिमला मिर्ची, पत्ता गोभी, प्याज की पत्ती, टमाटर, आलू। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी फ्रिज सेट हो गई। देखो आप लोग, सब साफ़ सुथरा कर दी, रख दी जहाँ का वहाँ सब। ये तो दिखाई थी ना मैं आप लोगों को कैसा रखी, सो बस